गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि मवेशी एवं भैंस किस कुल से संबंधित है, बोविडी कुल से, सियूडी कुल से, इक्विडी कुल से या कैमेलिडी कुल से। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बोविडी कुल से है। ठीक है, सियूडी की बात की जाती है तो सियूडी के अंदर आता है सुअर। ठीक है, सुअर आता है आपका, सुअर। और इक्विडी की बात करते हैं तो घोड़ा आता है। कौन सा आता है, घोड़ा। और कैमलिडी के अंदर आता है ऊँट। ठीक है, ऊँट आता है। और बोविडी की बात करते हैं तो बोविडी के अंदर गाय हो गया, मवेशी किसको कहा जाता है, गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, सभी के सभी बोविडी कुल से संबंधित होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि बकरी का वंश है कौन सा है, ओविस है, कैप्रा है, बोस है या बुबलिस है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बकरी का जो वंश होता है वो होता है कैप्रा, बोस होता है गाय का, और बुबलिस की बात की जाती है तो वो होता है भैंस का। ठीक है, और कैप्रा जो है बकरी का वंश, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन कि भारत में कुल पशुधन संख्या 2012 है 512 मिलियन, 490 मिलियन, 380 मिलियन या 420 मिलियन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 512 मिलियन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है कि नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, फसलों से है, तिलहन से है, मछली पालन से है या ऊर्जा स्रोत से है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मछली पालन से है। अगर बात की जाती है तिलहन का पूछा जाए तो येलो रेवोल्यूशन से होता है, येलो रेवोल्यूशन तिलहन से। ठीक है, और नीली क्रांति जो होता है ब्लू रेवोल्यूशन वो मछली पालन से है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सी। और येलो रेवोल्यूशन का पूछा जाए तो तिलहन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन कि पशुधन संख्या में भारत का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो पशुधन संख्या में भारत का जो स्थान है वो है आपका प्रथम, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत में भैंसों की संख्या है 85 मिलियन, 95 मिलियन, 142 मिलियन या 108 मिलियन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 108 मिलियन है भारत में भैंसों की संख्या। सेवंथ क्वेश्चन हमारा आता है कि सूरती भैंस किस राज्य की नस्ल है, उड़ीसा की है, पश्चिम बंगाल की है, उत्तर प्रदेश की है या फिर गुजरात की है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सूरती भैंस जो है वो गुजरात राज्य की नस्ल है। एट्थ क्वेश्चन हमारा आता है कि टोडा एक नस्ल है, भेड़ की है, बकरी की है, मवेशी की है, भैंस की है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आदिवासियों के नाम पर इस नस्ल का नाम टोडा पड़ा था और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ये नस्ल होती है। ओके, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि नौवां क्वेश्चन, भैंस की किस नस्ल के दूध में अधिकतम वसा प्रतिशत पाई जाती है। तो किस नस्ल में पाई जाती है, मुर्रा में, मैसाना में, भदावरी में या जाफराबादी में। तो भदावरी जो नस्ल है भैंस की उसमें सबसे ज़्यादा वसा प्रतिशत पाई जाती है। और कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 13%, यानी कि मुर्रा भैंस के अंदर वसा प्रतिशत पाई जाती है। और जो जाफराबादी है इसे मिली एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाती है तो गाय के अंदर पूछा जाए, गाय के अंदर सबसे ज़्यादा वसा किसके अंदर पाई जाती है, तो जर्सी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और देसी नस्ल की बात की जाती है तो साहीवाल। ठीक है, साहीवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भैंस, 10वां क्वेश्चन, भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो है मुर्रा, मैसाना, जाफराबादी या भदावरी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मुर्रा जो नस्ल है वो सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। 11वां क्वेश्चन हमारा आता है 11वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी जिसको एफएमडी के नाम से जाना जाता है किसके द्वारा होती है, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो खुरपक्का मुंहपक्का जो बीमारी होती है वो विषाणु के द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि 12वां क्वेश्चन, स्प्लेनिक बुखार
किसका अन्य नाम है? जो स्प्लेनिक बुखार है वो किसका अन्य नाम है? तो वो है आपका खुरपक्का मुंहपक्का का, एंथ्रेक्स का, गाय चेचक का या थनैला का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एंथ्रेक्स। जो स्प्लेनिक बुखार है वो एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स का अन्य नाम है। स्प्लेनिक बुखार जो है किसका अन्य नाम है? एंथ्रेक्स का। 13वां क्वेश्चन हमारा आता है कि गाय की प्रयोजनशील नस्ल है। गाय की प्रयोजनशील नस्ल है तो थारपाकर है, साहिवाल है, सिंधी है या गिर है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। प्रयोजन जो नस्ल है वो है थारपाकर। सिंधी, साहिवाल, गिर ये कौन सी हैं? तो ये दूध प्रयोजन वाली हैं, यानी मिल्क ब्रीड हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है 14वां क्वेश्चन कि मवेशी यानी कि कैटल प्लेग किसका अन्य नाम है? तो एंथ्रेक्स का है, अतिसार का है, खुरपक्का मुंहपक्का का है या गाय चेचक का है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर वो हो जाएगा अतिसार, यानी कि रिंडरपेस्ट का जो पशु प्लेग जो होता है यानी कैटल प्लेग किसका अन्य नाम है? तो वो होता है रिंडरपेस्ट का नाम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि 15वां क्वेश्चन गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? तो कैरोटीन के कारण, एंथोसायनिन के कारण, विटामिन B1 के कारण यानी विटामिन बी के कारण और एल्ब्यूमिन के कारण। तो गाय का जो पीला रंग होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2019 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया है। और बात की जाए गाय का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है कैसिन के कारण। सफ़ेद रंग जो होता है वो होता है कैसिन के कारण। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन गाय के दूध की प्रोटीन क्या कहलाती है? गाय के दूध की प्रोटीन क्या कहलाती है? जीन कहलाती है, लैक्टो एल्ब्यूमिन कहलाती है, कैसीन कहलाती है या एल्ब्यूमिन कहलाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, कैसीन कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आता है 17वां क्वेश्चन दूध शुगर है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है या सुक्रोज है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, लैक्टोज है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 18वां क्वेश्चन कि दूध में किस तत्व की कमी होती है? दूध में किस तत्व की कमी होती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, लोहा की या फास्फोरस की। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो लोहा तत्व की कमी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि राठी, 19वां क्वेश्चन राठी किस राज्य में गाय की सामान्य नस्ल है? बिहार की है, पंजाब की है, राजस्थान की है या उत्तर प्रदेश की है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राठी जो है वो राजस्थान राज्य की सामान्य नस्ल है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है बीसवां क्वेश्चन कि संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना हिस्सा उपयोग किया जाता है? तो कितना हिस्सा उपयोग किया जाता है? 1/2 भाग या फिर 3/4 भाग, 2/3 भाग या 1/3 भाग। तो कितना उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका 1/3 भाग उपयोग में किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आता है 21वां क्वेश्चन प्रथम क्लोन डोली किस में बनाई गई, यानी किससे बनाई गई थी? भेड़ से, बकरी से, गाय से या भैंस से। तो जो डोली की प्रथम क्लोन डोली बनाई गई थी वो है आपकी भेड़ से बनाई गई थी डोली। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि भेड़ की नस्ल डोली किसके द्वारा उत्पन्न की गई? तो किसके द्वारा उत्पन्न की गई थी? विल्मुट के द्वारा, बीपी पॉल के द्वारा, विलियम गॉड के द्वारा या स्वामीनाथन के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन, यानी विल्मुट के द्वारा डोली नस्ल, यानी डोली किसके द्वारा उत्पन्न की गई थी? तो विल्मुट के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि मनुष्य, 23वां क्वेश्चन मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी है खुरपक्का मुंहपक्का, एंथ्रेक्स, रिंडरपेस्ट या खुरगलन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या?
बी ऑप्शन एंथ्रेक्स है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आता है 24वां क्वेश्चन, अधिकतम ऊन उत्पादक राज्य है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। ओके, अधिकतम ऊन उत्पादक जो राज्य है वो है आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 25वां, भारत का कुल ऊन उत्पादन है 25 मिलियन किलोग्राम, 72 मिलियन किलोग्राम, 95 मिलियन किलोग्राम या 48 मिलियन किलोग्राम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, 48 मिलियन किलोग्राम। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 26वां क्वेश्चन कि भारत में कुल अंडा उत्पादन है